हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की कुछ सच्ची और बेहद खौफनाक कहानियाँ लेकर आया हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। तो कहानियों को पूरा एंड तक सुनिएगा। मेरा नाम अर्जुन संगम है। ये मेरे और मेरे दोस्त गौतम के साथ घटी सच्ची भयानक घटना है, जिसे आज मैं आप सबको बता रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि आज से कुछ साल पहले मैं और गौतम दूसरे शहर अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और हम दोनों बाइक में थे। मैं बाइक चला रहा था और गौतम मेरे पीछे बैठा था। अभी दोस्त की शादी में पहुंचने में हमें करीब आधे घंटे का वक्त और लगने वाला था, इसीलिए मैं बाइक को तेज़ी से भगा रहा था। तो वहीं मेरा दोस्त गौतम तरह तरह की मजाकिया बातें करते हुए मुझे बार बार हंसा रहा था। आगे बढ़ते हुए वैसे रास्ते पर तो सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर जब हमारी बाइक एक पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, तभी वो पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और अचानक हवाएं बेहद ही तेज चलने लगी। वो देखकर मैं और मेरा दोस्त हैरान हो गए। अचानक हवा इतनी तेज चलने लगी थी कि मेरी बाइक आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। अभी हम इस अजीबोगरीब वाक्य में फंसे ही हुए थे कि ठीक तभी उस पीपल के पेड़ से कुछ सफ़ेद साए बाहर आने लगे और हमारे चारों तरफ मंडराने लगे, जिन्हें देख हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। और तो और मेरा दोस्त गौतम डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। तभी वो सफ़ेद साए आकृतिनुमा आकार लेने लगे और हमारे देखते ही देखते उन सफ़ेद सायों ने कई भयानक आत्माओं का रूप ले लिया, जो कि दिखने में तो इंसानों के जैसे ही थी, मगर वो हवा में तैर रही थी और साथ ही उनकी आंखें सफ़ेद बल्ब की तरह चमक रही थी। खौफ से दहल जाने वाली बात यह थी कि अब वो खौफनाक आत्माएं दांत किटकिटाते हुए अजीबोगरीब तरीके से गुर्राते हुए हमारी तरफ बढ़ रही थी और लिहाजा उन्हें अपनी तरफ आता देख दोनों दोस्त बाइक वहीं छोड़ पीछे की तरफ भागने लगे। मगर वो खून की प्यासी आत्माएं भी हमारा पीछा करने लगी। मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा दोस्त गौतम जन्म से ही दौड़ भाग नहीं सकता, क्योंकि उसके बाएं पैर में प्रॉब्लम है। फिर भी मौत को सामने देखकर वो रोते गिड़गिड़ाते हुए किसी तरह भाग रहा था, लेकिन वो शायद खतरे को भांप चुका था कि अब उसकी मौत तय है। इसीलिए जब भागते हुए मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में मौत का खौफ मुझे साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो आत्माएं बड़ी ही तेजी से हमारा पीछा कर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। दरअसल भागते हुए मेरा दोस्त गौतम लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और वो वैसे भी मुझसे काफ़ी पीछे था, लिहाजा उसके गिरते ही उन सभी भयानक आत्माओं ने उस पर हमला कर दिया। मेरा दोस्त चीखने चिल्लाने लगा। उसकी मरण तौल चीखें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले कुछ ही पलों में उन भयानक आत्माओं ने मेरे दोस्त के शरीर को बुरी तरह से चीर फाड़ डाला और उसके मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर खाने लगी। बड़ी ही दर्दनाक स्थिति में मेरे दोस्त ने दम तोड़ दिया, लेकिन मौत का ऐसा तांडव लेकर वो आत्माएं मेरा पीछा कर रही थी कि मैं एक झलक मेरे दोस्त को भी नहीं देख पाया। अब मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे, लेकिन मेरे दोस्त की भयानक चीखों ने जो खौफ मेरे दिल में भरा था, उसके आगे मेरे पैर रुकने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मैंने डर के मारे पीछे पलटकर भी नहीं देखा। फिर भागते भागते मैं एक ढाबे के करीब पहुंचा, जहां कुछ लोगों को देखकर मानो मेरे जिस्म में जान वापस आ गई। उसी ढाबे के पास जाकर मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो ढाबे पर मौजूद सभी लोग मेरे पास खड़े थे और सभी ने मुझे संभालते हुए उठने में मदद की। फिर जब मैंने होश संभाला तब ढाबे पर मौजूद लोगों को मैंने सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो लोग भी दंग रह गए। फिर उन लोगों ने बताया कि
उस पीपल के पेड़ पर कई लोगों ने फांसी खा ली है, जिनकी खून की प्यासी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं और लोगों को मार कर खा जाती हैं। ये तो आपकी किस्मत ने साथ दिया है जो आप जिंदा बच गए, वरना आज तक उन आत्माओं के हमले से कोई नहीं बचा है। ढाबे पर मौजूद लोगों की बात सुनकर मैं पसीना पसीना हो गया। वाकई अगर मैं उन खौफनाक आत्माओं के हाथ आ जाता तो मेरे दोस्त गौतम की तरह मेरी भी मौत बड़ी ही भयानक तरीके से होती। खैर जो भी हो, इस घटना में किसी तरह मेरी जान बच गई, मुझे इसी बात की तसल्ली है। लेकिन मैंने अपने दोस्त गौतम को खो दिया, इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना उन भयानक आत्माओं से तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी उस घटना को याद करके मेरा दिल दहल जाता है। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम अमरकांत तिवारी है। ये मेरे और मेरे परिवार के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है, जब मैं और मेरी पूरी फैमिली समर वेकेशन पर घूमने निकले थे। सफ़र लंबा था, इसीलिए हमने लिए रास्ते पर खाने पीने का सारा सामान गाड़ी में रख लिया था और फिर हम निकल पड़े एक मज़ेदार सफ़र का आनंद लेने के लिए। लेकिन हमें क्या पता था कि इस सफ़र के दौरान हमारा सामना किन भयानक चीज़ों से होगा। पहले तो सब कुछ सही था, रात हो चुकी थी और हम हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियों के बीच बस आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फिर मेरी वाइफ के जिद करने पर कि जल्द से जल्द सफ़र तय करो, मुझे आगे से शॉर्टकट लेना पड़ा। उस रास्ते के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने सुन रखा था कि वो रास्ता हाईवे के मुकाबले छोटा है और ऊपर से वहाँ ट्रैफिक का भी कोई इशू नहीं है। लिहाजन मैंने उसी रास्ते पर अपनी कार को मोड़ लिया। लेकिन फिर उस रास्ते पर कुछ दूर आगे जाते ही अचानक मेरी कार झटके खाकर बंद हो गई। इतनी रात में कार का यूं सुनसान रास्ते पर बंद हो जाना वाकई चिंताजनक था। मेरे सभी फैमिली मेंबर्स घबराने लगे। ऊपर से चारों तरफ अंधेरा था और हमारे अलावा कोई गाड़ी वहाँ दिखाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कार में क्या प्रॉब्लम हुई है। इतना कहकर मैं कार से बाहर निकला और कार को चेक करने लगा। जब मैंने कार का बोनट ऊपर उठाया तो उसमें से धुआं निकल रहा था, यानी कि मुझे थोड़े से ठंडे पानी की ज़रूरत थी। मैंने कार में वापस आकर सभी से कहा कि मैं आसपास देखता हूँ, अगर कहीं पानी मिलेगा तो इसमें डाल दूँगा, तब तक कोई बाहर नहीं निकलेगा। मेरे आने तक सभी लोग कार के अंदर चुपचाप बैठे रहना। इतना कहकर मैंने कार से एक पानी की खाली बोतल ली और आसपास किसी तालाब या फिर नल की तलाश करने लगा। मैं अभी कार से कुछ दूर आया ही था कि मुझे रास्ते के किनारे एक तालाब दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचा और तालाब का पानी बोतल में भरने लगा। हालांकि मुझे साफ पानी चाहिए था, मगर मैंने किसी तरह तालाब से पानी साफ करके बोतल में भर लिया। उसके बाद मैं वापस कार में लौटने लगा। अभी मैं वापस लौट ही रहा था कि तभी मुझे मेरी फैमिली के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं तेज़ी से कार की तरफ भागने लगा। भागते हुए जब मैं कार के थोड़ा करीब पहुंचा, तब दूर से ही मैंने देखा कि मेरी कार के चारों दरवाजे खुले हुए थे और एक भयानक क्रिएचर, जो दिखने में इंसानों जैसा था लेकिन उसका सर भेड़िए का था, कार के अंदर से मेरी वाइफ का कटा हुआ सर लेकर बाहर निकला और कुछ पलों में उसके सर को भुट्टे की तरह चबा गया और वापस कार के अंदर घुस गया और एक एक करके मेरे फैमिली मेंबर्स की लाशों को बाहर निकालकर चबाने लगा। उस मानव भेड़िए ने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये भयानक मंजर देखकर मैं तो जीते जी मर गया।
और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरे देखते ही देखते वेयरवॉल्फ मेरे सभी परिवार के लोगों को नोच नोच कर चबा गया और उनके बचे कुचे टुकड़ों को खाने लगा। मैं चाहकर भी किसी को बचा नहीं पाया। लेकिन अगर उस भेड़िए की नज़र मुझ पर पड़े तो मेरे परिवार वालों की तरह मेरी भी मौत बड़ी ही भयानक होगी। इसीलिए खुद की जान बचाने के लिए मैं किसी तरह पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। वो मानव भेड़िया कई देर मेरी कार के चक्कर काटता रहा और फिर जब उसे कोई शिकार नजर नहीं आया तो वो तेजी से जंगल के अंदर चला गया और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गया। उसके जाने के बाद मैं रोते गिड़गिड़ाते हुए मेरी कार के पास पहुंचा, जहां मेरे परिवार वालों के खून के अलावा अब और कुछ भी नहीं बचा था। वो बेरहम वेयरवॉल्फ मेरे परिवार वालों की हड्डियों तक को चबा गया था। कार के पास बैठा अभी मैं रो ही रहा था कि तभी मुझे जंगल से एक बड़ी ही भयानक आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मानव भेड़िया वापस आ रहा था। मैंने जल्दी से कार का बोनट उठाकर पानी डाला और वापस आकर कार स्टार्ट की तो कार स्टार्ट हो गई। फिर जल्दी से मैंने कार को वहाँ से भगा लिया, लेकिन इतने में ही वो भेड़िया वापस रास्ते में आ गया और मेरी कार का पीछा करने लगा। उसकी रफ्तार मेरी कार से भी तेज थी। वो उछलता हुआ लगभग मेरी कार के करीब पहुंच चुका था, लेकिन मैं कार को फुल स्पीड में भगाने लगा और फिर कई किलोमीटर तक मेरी कार का पीछा करने के बाद उस वेयरवॉल्फ ने मेरी कार का पीछा करना छोड़ दिया और वापस जंगल के अंदर चला गया। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। दोस्तों, इस घटना में मैं तो सही सलामत बच गया, लेकिन मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना उस वेयरवॉल्फ से नहीं हुआ और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा तो क्या, मेरे दुश्मन का भी कभी मानव भेड़िया से सामना न हो, क्योंकि उस घटना को याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरे साथ घटी यह घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम मनीष वर्मा है। मैं जो बात आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 6 साल पहले की है। तब मैं पेशे से आइसक्रीम बेचता था और गांव-गांव जाकर फेरी लगाता था। इसी तरह एक दिन मैं एक गांव में आइसक्रीम बेच रहा था। दोपहर का समय था और बेहद ही भीषण गर्मी के साथ बहुत ही गर्म लू चल रही थी। आइसक्रीम बेचते बेचते मैं काफ़ी थक गया था। इसीलिए उस गांव से निकलकर जब मैं दूसरे गांव जा रहा था तो मुझे रास्ते पर एक आम का बगीचा दिखा। वहाँ काफ़ी सारे आम भी नीचे पड़े हुए थे। मैंने वहीं अपनी साइकिल खड़ी की और वहाँ बिखरे आम उठाकर खाने लगा। अभी मैं आम खा ही रहा था कि तभी एक बच्चा न जाने कहाँ से वहाँ आ गया और मेरी साइकिल को घूरने लगा। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि उसे आइसक्रीम चाहिए। आम खाते हुए मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि कौन सी आइसक्रीम चाहिए बेटा। तो इस पर वो लड़का न जाने क्या बोला जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि उसके पास मुझे देने के लिए एक भी रुपया नहीं होगा। लिहाजन मैंने उसे वहाँ से भगा दिया, लेकिन वो लड़का कुछ दूर जाकर एकदम से गायब हो गया। वो देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ से साइकिल लेकर जल्दी से भागा। मगर अभी मैं थोड़ा दूर पहुँचा ही था कि तभी किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं साइकिल समेत कटीली झाड़ियों में जा घुसा, जिस वजह से मेरे पूरे शरीर में बड़े बड़े कांटे घुस गए। कराहते हुए किसी तरह कटीली झाड़ियों से मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों की जगह पर 2 काले गड्ढे थे और उसका पूरा शरीर सड़े हुए मांस की तरह बदबू कर रहा था। उस भयानक बच्चे के प्रेत को देखकर
मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। तो वहीं उस बच्चे ने हाथ लंबा करके मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर मेरा सर आइसक्रीम बॉक्स में पटक दिया, जिस वजह से सर पकड़कर मैं कराहते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तो वहीं उस बच्चे के प्रेत ने आइसक्रीम बॉक्स से कुछ आइसक्रीम निकाली और एकदम से हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। खौफ से मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, लेकिन मैं किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और तेजी से वहां से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं पास वाले गांव में नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने ये सारी बात वहां के लोगों को बताई तो उन लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने बताया कि जिस जगह पर आपके साथ ये घटना घटी वहीं पास में उस बच्चे को दफनाया गया था। तब से ही उस बच्चे का भूखा प्रेत लोगों को दिखाई देता है और जो उसका मजाक उड़ाता है या उसे परेशान करता है तो वो प्रेत उस पर जानलेवा हमला कर देता है। आपकी किस्मत अच्छी है जो उस प्रेत ने आपको जिंदा छोड़ दिया, वरना जो भी उस प्रेत को परेशान करता है फिर उसकी मौत तय हो जाती है। उस गांव के लोगों की बात सुनकर मेरा डर खौफ में बदल गया। हालांकि फिर कभी मेरा सामना उस प्रेत से तो नहीं हुआ, लेकिन उस घटना को याद करके आज भी मैं कांप उठता हूँ। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है।